आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या आज का पूरा कार्यक्रम है? मेरा सौभाग्य है कि आज इतने अच्छे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूँ। हमारी पीएम ई विद्या का जो फ्रेमवर्क है, प्लेटफॉर्म है, उसमें 31वां चैनल जो डिजिटल माध्यम से पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ट्रांसमिट होगा, उसका लॉन्च हुआ। और ये मुख्य तौर पे जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं उनको केंद्रित करते हुए, साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए हमारे कंटेंट को दिखाएगा। जो बच्चे स्कूल के बाद समझना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, साइंसेस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस, वो इस चैनल को देख करके अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के देश में जो समावेशी शिक्षा व्यवस्था का एक प्राविधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है, उसी के अंतर्गत ये सब प्रयास हो रहे हैं। देश के बड़े पैमाने में लाखों स्कूल, मैं कह सकता हूँ, अभी जो दिव्यांगजनों के लिए एक्सेस देने के लिए रैंप बनाए गए हैं, हैंडरेल बनाए गए हैं, CSWN के बाथरूम्स बनाए गए हैं। तो शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों के प्रस्ताव पे तेज़ी से उस और भी काम हो रहा है। और आज डिजिटल माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिए एक बेहतरीन सराहनीय प्रयास है। सर, जिस प्रकार देश में 50 लाख मूक बच्चे हैं, वहाँ तक ये चैनल पहुँचेगा? देखिए, मैं तो मानता हूँ 50 लाख से भी शायद ज़्यादा आंकड़ा हो। अलग इसके अनुमान हैं। और सवाल ये है कि एक तो जब उनके लिए जो कंटेंट है करिकुलम है शिक्षा का, वो टेलर हो ताकि वो उसको समझ पाएँ, ग्रहण कर पाएँ, क्योंकि उनके लर्निंग आउटकम्स प्रभावित हो जाते हैं। तो पहले तो उनके लिए टेलर्ड हो, सारा करिकुलम उनके लिए उपलब्ध हो। सेकंड बात यह है कि जो मुख्य आबादी देश की है वो भी इंडियन साइन लैंग्वेजेस को समझे। और एक ख़ास बात है कि इंडियन साइन लैंग्वेजेस को आप देखेंगे तो क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है और ग्लोबल स्टैंडर्ड हमारा इंडियन साइन लैंग्वेज बन सकता है। जो व्यक्ति साइन लैंग्वेज नहीं समझता वो भी अगर चैनल नंबर 31 पे ट्यून इन करेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो चैनल चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप में एक आकर्षक शैली है। मेरे साथ में अब जो खड़े हैं ट्रांसलेटर, आप इनकी तरफ देखेंगे, आपकी निगाह मेरी तरफ नहीं जा रही होगी, इनकी तरफ जा रही होगी। तो ये एक मानवीय एक अभिव्यक्ति है जो साइन लैंग्वेज के माध्यम से इसे और विकसित किया गया है। सभी लोग इसके साथ जुड़ें, क्योंकि स्कूल सिस्टम के बाद जब ये बच्चे जाएंगे तो स्किल भी होने चाहिए, उनको रोज़गार के जो है मौके मिलने चाहिए, बराबरी हो, समाज में उन्हें आगे बढ़ने का, मुख्यधारा में रहने का जो उनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। और इसी के लिए 2016 में एक कानून संसद ने पारित किया। ये भारत सरकार की सोच है, प्रयास है और हमारे प्रधानमंत्री की विजन रही है। दिव्यांगजन का उन्होंने नाम दिया, राइट ऑफ डिसेबिलिटीज़ का कानून संसद ने पारित किया और 21 ऐसी श्रेणियों को, वर्गों को उसमें चिन्हित करके लाभ पहुंचाने के लिए कानून बना है। हज़ारों एजुकेटर्स को तैयार किया गया है और मैंने कहा समग्र शिक्षा में दिव्यांगजनों के लिए एक्सेस दिलाने के लिए बड़े पैमाने पे संसाधन भी लगाए जा रहे हैं। और जब ये कंटेंट रेडी होगा, क्योंकि जो हमारी संस्थाएं हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की भी हमें इसमें कोऑपरेशन मिला है और तकनीकी तौर पे भी NCERT ने करार करके संस्थाओं को आगे रखते हुए करिकुलम बनाया है। तो अब हज़ारों वीडियो उपलब्ध होंगे। जैन जी, कहीं ना कहीं पीएम का जो विजन था वो इस चैनल के माध्यम से पूरा होगा। वंचित समाज जो जिसकी हम बात करते हैं, उल्लेख करते हैं, सामाजिक न्याय का हम नारा देते हैं और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को देश श्रद्धांजलि दे रहा है। उनके महान विचारों से जुड़ने का प्रयत्न हम सब करते हैं, उनके रास्ते पे चलने का हम संकल्प लेते हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।